बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानात में ख़त नवीसी एक नहायत ही अहम हिस्सा होता है। 10 नंबर का सवाल होता है जिसमें तुलबा की तहरीरी सलाहियत और अंदाज़े बयान को जांचा जाता है। इस वीडियो में हम आपके लिए वो अहम खतूत पेश कर रहे हैं जो इम्तिहान 2026 में आने के ज़्यादा इम्कानात रखते हैं। ये खतूत नहायत आसान और सादा अंदाज में तैयार किए गए हैं ताकि आप उन्हें जल्दी से समझ कर याद कर सकें और बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंटेशन कर सकें, लिख सकें। और अगर आप कम वक्त में ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इन अहम खतूत की भरपूर तैयारी करें और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। स्मार्ट स्टडी यही है कि आपने इनको खतूत को याद करना है। जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे और आपको ख़त लिखने का सही तरीका भी आना चाहिए कि किस किस जो उसका सरनामा है उसके कितने मार्क्स हैं और फिर उसके बाद जो है आखिर पे आपने इख्तितामिया क्या करना है, इब्तदा कहाँ से करनी है, मकाम रवानगी क्या है। तो सबसे पहले आप फ़र्ज़ करें छोटे भाई के नाम ख़त है तो आप उसका जो है ना सबसे पहले मकतूब निगारी लिखेंगे और 605 मार्कर से जो है ना आप लाइन फेरेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप लिखेंगे छोटे भाई के नाम ख़त, ब्रैकेट्स में लिखेंगे सिगरेट नोशी से बचने की तलकीन। फिर उसके बाद आप इम्तिहानी मरकज़, मकाम रवानगी में इम्तिहानी मरकज़ बेस्ट वर्ड है। फिर उसके बाद आप नीचे डेट लिखेंगे, बिल्कुल सही तारीख लिखेंगे जो सही तरीका है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप 20 जून 2026। ठीक है, इसी स्टाइल से ये भी लिख सकते हैं आप। देखें 20 जून 2026। ठीक है, तो ये दोनों तारीखें ठीक है, ये लिखें। फिर उसके बाद आप अलकाब व आदाब की तरफ आएंगे। छोटे भाई, प्यारे भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ब्रदर अजीज़, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो लफ्ज़ लिखना चाहें सही। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मीम के ऊपर पेश होता है, वाव नहीं होता। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर हम सब खैरियत से हैं, इब्तदा उसकी यूँ करेंगे, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। फिर उसी तरह बात बढ़ाते, कहीं से पता चला है, सारी बातें करते करते फिर उसमें जो है ना तंगदस्ती अगर ना हो, गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, या कोई बुरी सोबत के हवाले से कोई शेर लिख दें। ठीक है, फिर आखिर पे आप लिखेंगे वस्सलाम या खुदा हाफिज़। ये इख्तितामिया है, इसका 1 नंबर है। अब देखें इम्तिहानी मरकज़ का 1 नंबर, सही तारीख का 1 नंबर, अलकाब व आदाब, प्यारे भाई 1 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम 1 नंबर, खुदा हाफिज़ या वस्सलाम 1 नंबर। 5 नंबर, 5 नंबर नफ्स मज़मून में से लेने हैं। तो 8-8 लाइनों के 3 पैराग्राफ बनाएंगे। कोई कौल, हदीस, शेर लिखेंगे। आखिर पे जो है ना अच्छा मतलब कि अब जिस तरह रुखसत चाहता है इंसान, ठीक है, तो वो उसके हवाले से भी आप लिखेंगे। फिर ये सारी चीज़ों को मिला के अब आप जो है ना इसके ख़त के हम अहम खतूत के आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं कि ये जो मज़ामीन हैं इनके गेस्ट की तरफ आते हैं। तो इनको आप कीजिएगा, तो देखिएगा ज़रूर अहम खतूत 2026 गेस्ट पेपर। ठीक है, छोटे भाई के नाम ख़त, निसाबी सरगर्मियों के अलावा हम निसाबी, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। हम निसाबी जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद गैर निसाबी जो होती हैं, खेल वगैरह हो गए, निसाब से हट के होती हैं। ठीक है, बज़्म अदब हो गया, हम निसाबी में आता है ना, तकारीर हो गए। अच्छा, फिर दोस्त के वालिद की वफ़ात पर या वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत, ये मिलता जुलता ख़त है। अच्छा, फिर मालिक मकान के नाम, मकान की मरम्मत के लिए ख़त लिखना है। फिर अखबार के एडिटर के नाम, मोहल्ले की सफाई के लिए ख़त है, तो ये एडिटर के नाम लिखना है आपने। ठीक है, अच्छा, फिर दोस्त को इंटरनेट की अहमियत के बारे ख़त, मुदीर के नाम बढ़ती हुई दहशतगर्दी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, जराइम हो गए, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से। बहन के नाम ख़त, तारीख़ी इमारत की सैर का हाल। फिर छोटी बहन के नाम ख़त, मैट्रिक में आर्ट्स की बजाय साइंस रखने की तलकीन करना। मुदीर के नाम बढ़ती हुई बेरोज़गारी पर ख़त, उर्दू ज़बान की अहमियत उजागर करने के लिए मुदीर के नाम ख़त। ठीक है, तो अच्छा, कभी ऐसे कि बच्चों को जांचने के लिए क्रिएटिव भी दे देते हैं, वो क्रिएटिव अपनी तख्लीकी सलाहियतों को वो करना। तो आप सारे ख़त जो आपने याद किए हैं, एक दफ़ा पढ़े हुए हैं, तो उनको मिला जुला कर आप ख़ुद ख़त तैयार कर सकते हैं। उसमें कोई कौल, कोई हदीस, कोई रिलेटेड शेर भी लिख सकते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर जब आप आएंगे, ठीक है, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ख़त लिखने का यही बेहतरीन तरीका है। इम्पोर्टेंट खतूत यही है, इम्पोर्टेंट, वेरी अहम, बहुत ज़्यादा अहम हैं। इनको आप ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।